श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, आप सब पर बाबा की कृपा बनी रहे। आज हम आपके लिए एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर आए हैं। अगर आपके पास पहले से 2 लड़कियां हैं, 3 लड़कियां हैं, 4 लड़कियां हैं और पुत्र नहीं है आपके पास और पुत्र की इच्छा रखते हैं तो आप ये वीडियो ज़रूर देखिए। आज हम आपको ऐसा व्रत के बारे में बताने वाले हैं जिससे आपको 100% पुत्र प्राप्ति होगी ही होगी। आपकी झोली कभी भी खाली नहीं रहेगी। अगर आप ये व्रत विश्वास श्रद्धा के साथ करते हैं, सही नियम से सही तरीके से अगर आप कर लेते हैं तो ये व्रत आपको कभी भी निराश नहीं करेगी, क्योंकि यह ऐसा व्रत है कि दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जिससे कि ये व्रत करने से पूरा नहीं हुआ है। तो अगर आपके पास पुत्र नहीं है तो ये व्रत आप एक बार जरूर कीजिएगा। इस व्रत का नाम है पशुपतिनाथ व्रत। तो आपको ये व्रत 5 सोमवार करनी होती है। सुबह आपको मंदिर में जानी होती है। मंदिर में जाकर शिव जी के अभिषेक करना होता है। जो भी आपके पास है, चंदन, अबीर, गुलाल, फूल, अक्षत, पुष्प, बेलपत्र, इस तरीके के आपके पास जो भी सामग्रियाँ है वो समर्पित कीजिए। पहले बाबा को पंचामृत समर्पित कीजिए, फिर जल, उसके बाद उनको सारी सामग्रियाँ समर्पित कीजिए और फिर आपको वहीं थाल लेकर घर पे आना है। शाम के समय प्रदोष काल में, जिस समय कि सूरज डूब रहा हो या फिर डूब जाए, उस समय आप जाइए और फिर शिवालय में उसी थाल में आपको कुछ नहीं रखना है। सिर्फ आपको 6 दिए और कुछ मीठा प्रसाद रखनी है। बस 2 ही चीज़ आपको शाम में रखनी है। और उसके बाद फिर शाम के समय आप 6 दिया, जिस तरीके से आप पहले सुबह में पूजन किए हैं उस तरीके से पूजन कीजिए और 6 दिया को आपको मंदिर में रखना है। 5 को प्रज्वलित करना है, जलानी है और 1 को बिना जलाए फिर से वापस थाली में रख लेनी है। और फिर जो आप भोग ले गए हैं मीठा कुछ, उसे 3 हिस्सा कीजिए और 2 बाबा के मंदिर में ही रहने दीजिए, शिवालय में ही रहने दीजिए और 1 आप फिर से थाल में रख लीजिए और घर आ जाइए। बाबा को प्रणाम कीजिए, क्षमा याचना कीजिए और आप जिस कामना के साथ कर रहे हैं, जिस समय आप दिया जला रहे हैं उसी समय आप अपनी कामना बोल दें। फिर आप घर पे आएँ। घर में प्रवेश करने से पहले दाहिने साइड, दाहिने आपके हाथ पड़े उस साइड आपको दीपक जलानी है और यहाँ पर भी आपको मनोकामना बोलनी है और बाबा को प्रणाम करनी है कि बाबा आपकी कृपा से मैं पशुपतिनाथ का व्रत कर रही हूँ, हमारी ये कामना है उसे आप पूर्ण कीजिएगा, बिना किसी अड़चन विघ्न के ये व्रत सफल कीजिएगा। इस तरीके से आप कामना करते हुए बाबा को प्रणाम करिए और फिर घर में प्रवेश कर जाइए और जो आप प्रसाद लाए हैं उसे आचमन कीजिए। उस प्रसाद में से आपको किसी को नहीं देनी है। उसके बाद आप मीठा या फिर नमकीन खाना खा सकते हैं, वो आपके ऊपर है, आपकी मर्जी है। ये इसमें कोई नियम नहीं है कि आपको नमक या फिर मीठा वाला ही खाना खाना है। जैसा आपका इच्छा हो उस तरीके के आप खाना खा लीजिए। इस तरीके से आप 5 सोमवार कीजिए। 5वें सोमवार को आप इस व्रत का उद्यापन कीजिए। उद्यापन में उसी तरह करना है जिस तरह का आप सुबह में पूजन किए हैं, शाम में की भी पूजन उसी तरह करना है। 6 दिए ले जानी है, कुछ मीठा प्रसाद ले जाना है और 108 आपको बेलपत्र, चावल के दाने या फिर मूंग के दाने ले जानी है और 1 श्रीफल, उस पर आप 11 रुपये या 51, 21 जितनी आपकी शक्ति हो उतना रखिए। शिवालय में जानी है और फिर से आप जिस तरीके से 4 सोमवार पूजन किए हैं उसी तरीके से आपको 5वें सोमवार के भी शाम के समय पूजन कर लेनी है और अंतिम में आपको 108 जो भी आप सामग्रियाँ ले गए उसे बाबा को समर्पित कीजिए और 1 श्रीफल बाबा को शिवलिंग में टच कराइए और फिर नीचे रख दीजिए। पीठिका पर नहीं रखनी है या फिर जो अशोक सुंदरी गणेश जी के स्थान होते वो सब पर नहीं, बाबा को टच करा के आप साइड में रख दीजिए और बाबा से कहिए, बाबा आपकी कृपा से ये हमारी व्रत पूर्ण हुई है, आज हम उद्यापन कर रहे हैं, जो हमारी मनोकामना है उसे पूर्ण करिए। इस तरीके से बाबा को कह के प्रणाम कर लीजिए और वापस घर चले आइए। तो इस तरीके से ये व्रत के नियम है। अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। इसका हम वीडियो स्टेप बाय स्टेप कैसे थाल लगाए, कैसे इसे करना है, वो हम बना कर डाले हुए हैं। तो ये व्रत कोई साधारण व्रत नहीं है। जैसे आज की कथा में एक महिला इंदौर से
पत्र लिखी थी कि उनके पास 3 बेटियां हैं और पुत्र नहीं था, तो डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि अब आप माँ नहीं बन सकती हैं क्योंकि आपकी बच्चेदानी खराब है और आपकी एक ट्यूब भी फट गई है, बेकार हो गई है। लेकिन उनको पूरा भरोसा था भोलेनाथ पे। वो पशुपतिनाथ व्रत की और उनके गर्भ से एक लड़का भी हुआ है और लड़का पूरी तरह से स्वस्थ है। जब हुआ था तो डॉक्टर ने बोला था कि ये विकलांग होगा, ये बुद्धि से, शरीर से कहीं इस शरीर से विकलांग है, इसकी फेफड़े भी काम नहीं करेगी जिस तरीके के नॉर्मल बच्चे का काम करती है। तो वो उसी समय रुद्राक्ष लेने सीहोर गए, सीहोर से रुद्राक्ष ले आए और तांबे के पात्र में रात को गलाकर शिव जी पर अभिषेक करके सुबह में और उस बच्चे के शरीर पे पूरा लगाना प्रारंभ किया और बच्चे पूर्ण रूप से आज स्वस्थ है, सुखी है। तो इस तरीके से अगर आपको भी पुत्र की इच्छा है और पुत्र प्राप्ति करना चाहते हैं तो एक बार आप ये व्रत जरूर कीजिए पूरा नियम के साथ, विश्वास करके, क्योंकि ये व्रत करने के बाद आपकी झोली खाली कभी नहीं रहेगी। बाबा देंगे, भले थोड़ा सा आपको समय लग जाए देने में। जैसे आप पे पशुपतिनाथ का व्रत किए 5 सोमवार, हो सकता है 5 सोमवार में आपकी झोली नहीं भरे, लेकिन आप कुछ दिन रुकिए, कम से कम 3 महीना 4 महीना बाबा का इंतज़ार कीजिए, वो आपकी झोली जरूर भरेंगे। इस व्रत का एक और बात हम बता देते हैं, जैसे कि आप एक बार ये व्रत कर लिए, हो सकता है बाबा आपकी कामना नहीं पूर्ण किए, तो आपको ये व्रत खत्म होते नहीं करना है, कुछ दिन वेट कीजिए, जैसे कि 3 महीने 4 महीने 5-6 महीना इंतज़ार कीजिए, फिर आप दोबारा से व्रत कीजिए, तो आपके ऊपर बाबा जरूर कृपा करेंगे। बस आप विश्वास बनाए रखिए, भरोसा रखिए, उनके चौखट पर आप हमेशा जाते रहिए, उनसे आप अपने दुखों को कहते रहिए, बाबा एक दिन जरूर काटेंगे। अगर आपको इस वीडियो से जुड़ी किसी भी प्रकार के आपको प्रश्न पूछना है तो आप हमसे कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो लाइक बटन दबाइएगा, कमेंट में हर हर महादेव या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखिएगा। और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन, ताकि हम कोई भी नया वीडियो अपलोड करें तो आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुँचे। तो हम फिर मिलते हैं एक और कल्याणकारी वीडियो लेकर, तब तक के लिए आप सबको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।